का ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेयर इट इज़ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आई बिलीव दैट फ्यूचर इज़ द ओनली द पास्ट अगेन एंटर्ड थ्रू अनदर गेट। मतलब कि जो फ्यूचर है वो बस पास्ट ही है जो एक नए तरह से आती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे और क्लियर करना चाहूँगा। लेट्स मूव टू द एग्जांपल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पुराने ज़माने में साधु ऋषि मुनि लोग अपने हेयर स्टाइल को इस तरह से रखते थे, और अब देखिए फ्यूचर कैसे रिपीट कर रही है। दिस इज़ 2020 एंड दिस इज़ 2021, और अब इस तरह के हेयर स्टाइल कॉमन है। दैट्स ऑल। होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग कैंडल्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली कोई भी चार्ट में दो तरह के कैंडल्स होते हैं, एक ग्रीन एंड दूसरा रेड। ग्रीन कैंडल को जनरली हम लोग बुलिश कैंडल भी कहते हैं, एंड रेड कैंडल को हम लोग जनरली बेरिश कैंडल भी कहते हैं। कैंडल्स बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बनता है, जो कि है बॉडी एंड विक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं मार्क कर देता हूँ। इसको हम लोग कैंडल का बॉडी कहते हैं। ये जो मोटे वाला पार्ट है इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, सर ये दो बड़े डंडे क्या हैं? तो हम लोग बेसिकली कुछ नहीं, इसी को हम लोग विक्स कहते हैं। दैट इज़ WICKS, विक्स। अब ये क्या डिनोट करता है वो हम लोग अभी थोड़ी देर में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। लेट सपोज कि ये एक डे कैंडल है, और डे कैंडल का जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 AM, एंड क्लोजिंग टाइम भी होता है उसका नेक्स्ट डे 5:30 AM। वो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रीन कैंडल का। ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग होता है वो मान लो कि एक 5:30 AM पे आज सुबह हुआ। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे से होता है और उसका क्लोजिंग ऊपर वाले हिस्से पे होता है। एक बार मैं एरो बना देता हूँ। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे से होता है एंड क्लोजिंग उसका ऊपर होता है। सेम इसका अपोजिट रेड कैंडल में इसका ओपनिंग ऊपर होता है एंड इसका क्लोजिंग नीचे होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट सपोज कि का 5:30 को ओपनिंग हुआ 50 रुपीज़ पे, एंड वो पूरे पूरे दिन में का जो हाईएस्ट पॉइंट गया वो पूरे प्राइस गया 120 रुपीज़, एंड जो उसका पूरे दिन का कहीं पे लोएस्ट प्राइस जो गया होगा वो 30 रुपीज़ गया होगा। एंड जो कल जो क्लोज हुआ 5:30 AM को, उसको क्लोज भी होना क्योंकि ये डे कैंडल है, तो ये क्लोज होगा। ये इसका जो क्लोजिंग हुआ वो 100 रुपीज़ हुआ। मतलब 50 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ एंड 100 रुपीज़ पे जाके क्लोज हो गया। लेकिन जो पूरे दिन का हाई एंड लो वो हमें बताएगा विक। विक से हम लोग पता करेंगे कि इसका जो पूरे दिन का जो हाईएस्ट था वो कहाँ तक था एंड जो लोवेस्ट था वो कहाँ तक था। तो इसका ये ग्रीन वाले कैंडल का इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था पूरे दिन का वो 120, एंड जो लोवेस्ट था 30 रुपीज़। सेम जस्ट जैसे मैंने आपको ग्रीन कैंडल का बताया वैसे ही रेड कैंडल का भी है। तो इसका जो ओपनिंग मैंने आपको बताया था, रेड कैंडल में ओपनिंग इसका ऊपर होगा एंड क्लोजिंग इसका नीचे वाला होगा। तो लेट सपोज कि 100 रुपीज़ पे इसका ओपनिंग प्राइस हुआ 5:30 AM पे। ये पूरे डे का कैंडल है। तो 100 रुपीज़ पे इसका ओपनिंग स्टार्ट हुआ, ये कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, एंड 5:30 नेक्स्ट डे तक उसका 50 रुपीज़ पे क्लोज हो गया। मीन्स 100 से स्टार्ट हुआ एंड इसका प्राइस पूरे पूरे दिन के बाद 50 रुपीज़ तक डिक्रीज़ हो गया। एंड अगर हम लोगों को इसका हाई एंड लो जानना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है हाई एंड लो। इससे जानेंगे हम लोग विक से। इसका विक जो हमें बताएगा कि ये पूरे दिन का हाईएस्ट कहाँ तक गया था। ये देखिए ये पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारा गया था 120 तक, एंड इसका जो लोवेस्ट प्राइस था वो 30 रुपीज़ तक गया था। लेकिन इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, ये कैंडल जब क्लोज हुआ तब हमें 50 रुपीज़ का प्राइस पे ये क्लोज होता हुआ मिला, एंड देन नेक्स्ट कैंडल कोई फॉर्मेशन होगा। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। लोग अब बात करते हैं कुछ फेमस कैंडल्स के बारे में। उनमें से एक है डॉजी कैंडल। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है ये कैंडल। तो आप लोग अब पूछेंगे
सर इसमें बॉडी कहाँ है? मैं बताना चाहूँगा इसमें बॉडी है, बट इतना छोटा बॉडी होने के कारण ये ऐसा दिख रहा है। का ओपनिंग एंड क्लोजिंग एग्जैक्टली सेम प्राइस पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में नाम मात्र का डिफरेंस होता है। लेट सपोज कि ये छोटे वाले डॉजी का तो जो ओपनिंग प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। लेट सपोज कि का ओपनिंग प्राइस 100 रुपीज़ है, का क्लोजिंग अराउंड आपका 101 रुपीज़ आएगा। एंड सिमिलर वे में इसका हाई एंड लो होगा। ये भी एक डोजी कैंडल ही है, बट इसमें बस डिफरेंस इतना है, डिफरेंस बस इसका हाई एंड लोज का है। इसमें हाई क्लोजिंग से बहुत दूर है एंड इसमें लो इसमें ओपन से बहुत दूर है। मतलब इसमें हाई एंड लो का बस डिफरेंस है। अगर इसका ओपनिंग प्राइस लेट सपोज कि 100 रुपीज़ है एंड क्लोजिंग 101 रुपीज़, 101 रुपीज़ बोल सकते हैं। का सिमिलर वे में इसका हाई क्लोजिंग से बहुत दूर है। लेट सपोज कि अराउंड 180 रुपीज़ हो सकता है एंड इसका लो जो है वो 20 रुपीज़ हो सकता है। अगर इसका हाई का बात किया जाए तो इसका क्लोजिंग से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अराउंड 120 रुपीज़ होगा एंड इसका जो लो होगा वो 80 रुपीज़ के अराउंड होगा। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग डॉजी को एक चार्ट में देख के समझते हैं कि ये डॉजी मतलब बिहेव कैसा करता है। ये बुलिश कैंडल है या फिर बेरिश कैंडल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक डॉजी कैंडल ये चार्ट में एक प्रेजेंट है। ये दो जगह प्रेजेंट है, एक यहाँ, एक ये डॉजी कैंडल प्रेजेंट है, ये यहाँ पे एक प्रेजेंट है। तो डॉजी कैंडल आप लोग देख सकते हैं इसका ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग है ये बहुत एक एग्जैक्टली एकदम बहुत बहुत पास में है एंड उसका हाई एंड लो है बहुत दूर दूर में। यहाँ पे भी आप सिमिलर वे में यहाँ पे भी देख सकते हैं डॉजी ए एंड डॉजी बी मैंने मार्क कर रखा है। तो ये डॉजी ए अब मतलब बताऊंगा कि ये डॉजी जो कैंडल होता है ये बुलिश होता है। इसकी ये किस चीज़ का साइन देता है? ये बुलिश का साइन देता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। डॉजी बिल्कुल भी अनडिसिसिव है। इस अनडिसिसिव का मतलब क्या होता है? ये डॉजी कैंडल मतलब इसका मतलब ही ये होता है कि इसमें बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर दोनों इक्वल अमाउंट पे होता है, या फिर कभी बाइंग प्रेशर मतलब क्या रिजल्ट कुछ नहीं होता है। मतलब पूरे दिन में कभी इसको बायर्स ऊपर खींच के लेते आते हैं इसका प्राइस को, कभी बायर्स सेलर्स जो हैं इसके प्राइस को नीचे खींच के ले आते हैं। लेकिन जब जब वो कैंडल क्लोज होता है तो ना ये बायर्स के फेवर में बनता है और ना ही ये सेलर्स के फेवर में बनता है। ये बिल्कुल भी अनडिसिसिव टाइप का कैंडल हो गया कि आप इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट किधर जा सकता है, किधर नहीं जा सकता। तो ये बिल्कुल भी अनडिसिसिव है। तो अब हम लोग अपने सेकंड फेमस कैंडल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कुछ इस तरह से दिखता है आपको। हैमर कैंडल का भी सिमिलर वे में ये बॉडी होता है एंड ये इसका ओपनिंग प्राइस एंड ये क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपनिंग नीचे होगा एंड क्लोजिंग नीचे होगा। इसका सिर्फ एक ही वीक होता है क्योंकि नीचे की तरफ होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर हैमर कैंडल है तो हैमर का शेप में तो आना पड़ेगा। तो ये एक लो फॉर्म करता है एंड ऊपर इसका ये जो क्लोजिंग है, अब आप लोग बोल रहे होंगे सर इसका हाई क्या है? तो इसका हैमर कैंडल का जो स्पेशलिटी है, उसका क्लोजिंग प्राइस एंड हाई प्राइस वो एग्जैक्टली सेम होगा। दैट इज़ हैमर कैंडल। ओके, सिमिलर वे में ये रेड वाला भी कैंडल को आप लोग देख सकते हैं। तभी अब आप लोग इसमें पूछोगे सर इसका हाई क्या होगा? इसका है जस्ट इसका ओपन प्राइस जो होगा वही इसका हाई प्राइस होगा। का ऊपर कोई विक नहीं बनेगा क्योंकि ये हैमर कैंडल है। हम लोग इसको हैमर कैंडल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये हैमर का शेप में है। अब हम लोग इस चार्ट में जाकर के समझेंगे कि हैमर कैंडल किस टाइप से रिएक्ट करता है, बुलिश या फिर बेरिश। अब आप लोग देख सकते होंगे कि ये एक चार्ट में ये एक कैंडल फॉर्म हुआ है, एक हैमर की तरह दिख रहा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये कैंडल ग्रीन है तो इसका ओपनिंग यहाँ से होगा। मैं मार्क कर रहा हूँ। इसका ओपनिंग एग्जैक्टली यहाँ से हुआ होगा एंड इसका क्लोजिंग एग्जैक्टली यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ होगा एंड इसका पूरे दिन का जो लोएस्ट है एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे होगा। आप लोग देख सकते हैं ये हैमर कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद ये मार्केट
का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके ये अप ट्रेंड में जाने लगा। तो हम लोग यहाँ पे तो हम लोगों को पता चल गया कि ये हैमर कैंडल जहाँ पे भी फॉर्मेशन होगा वहाँ से मार्केट बुलिश, वहाँ से बुलिश मोड में आ जाता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। मार्केट आप लोगों को पता होगा कि हमेशा फंडामेंटल्स के ऊपर रन करता है। टेक्निकल एक जस्ट टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है, बट मार्केट हमेशा फंडामेंटल पे ही रन करेगा। ये हैमर कैंडल, अब मैं आपको बताता हूँ हैमर कैंडल क्यों एक मार्केट को बुलिश साइड पे मूव कर दिया। क्योंकि हैमर कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे है एंड क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। तो मीन्स क्या है कि अगर यहाँ से ओपनिंग हुआ तो कभी यहाँ पे आया होगा। मीन्स अगर नीचे आ रहा है तो सेलिंग प्रेशर है, सेलर्स हैं, वो कोई भी ये जिस चीज़ का भी ये ग्राफ है उसको लोग बेच रहे हैं, इसलिए उसका प्राइस यहाँ पे आया, नीचे आया। एंड जो फाइनली जो उस डे का क्लोजिंग हुआ वो ओपनिंग से ऊपर हुआ। मीन्स वो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब बायर्स जो हैं सेलर्स को बीट करके तक क्लोजिंग जो है ऊपर कर दिए। यहाँ पे सेलर्स कम हो गए एंड बायर्स ज़्यादा हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है अगर बायर्स ज़्यादा होंगे तो उसका प्राइस और ऊपर की तरफ जाएगा एंड ये जो डाउन ट्रेंड है वो ब्रेक होकर के अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट्स है तो आप मेरे टेलीग्राम पे आकर के उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, का पार्ट 2 जल्दी हम लोग रिलीज़ करेंगे। टाटा बाय बाय।